पशुधन अपने नाम को सार्थक करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय जीडीपी में 6.8% योगदान और देश के 8% कार्यबल को रोजगार देने वाले पशुधन क्षेत्र ने पिछले 20 वर्षों में प्रभावशाली प्रगति की है। परंतु देश में मात्र एक पशुधन रोग के प्रकोप ने इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास को बाधा पहुंचाई है। खुरपका एवं मुंहपका रोग यानी एफएमडी एक अत्यंत संक्रामक विषाणु रोग है जो भारत में स्थानिक है और देश भर में पूरे साल आक्रमण करता है। इससे देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एफएमडी के प्रकोप पर रोक लगाने की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने सन 1943 में टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में एक छोटी सी शुरुआत की। इसके बाद आईसीएआर ने एफएमडी के जानपदिक रोग विज्ञान, निगरानी और प्रबोधन पर अनुसंधान कार्य को निरंतर मजबूती प्रदान करते हुए उन्नत बनाया और अंततः खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय की स्थापना की। इसकी केंद्रीय प्रयोगशाला मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है और देश भर में उपयुक्त स्थान पर 8 केंद्र तथा 15 नेटवर्क इकाइयां सक्रिय हैं। एफएमडी पर सक्रिय जानपदिक रोग, वैज्ञानिक निगरानी रखना और रोग का प्रकोप करने वाले विषाणु प्रभेद की आनुवांशिक संरचना पर अध्ययन करना निदेशालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। क्षमता विकास प्रक्रिया के तहत निदेशालय द्वारा एफएमडी निदान और जानपदिक रोग विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। Foot and mouth disease (FMD) is a disease endemic in the country. It occurs throughout the year. The earliest documentation of disease has been in the 18th century. Even in those days, the importance of disease was felt. ICER initiated a project in 1943 during Second World War, vaccination of Indian cattle against FMD. Since then, the importance of disease was felt. But that time they felt we are vaccinating okay. But what are other epidemiological informations? The diagnostic capability. So in 1968, this project was expanded to increase the diagnostic capability in the country, to start epidemiological observations, analysis. That is in 1968. In 1971, again this project got expanded in the terms of mandate. So the final mandate was surveillance, diagnosis and epidemiology of FMD in the country, to provide real-time information to plan control of the disease in phases. एफएमडी सीमाओं को पार करने वाला रिस्क ग्रुप 4 का महत्वपूर्ण रोग है क्योंकि इसका कारक अत्यधिक संक्रामक प्रवृत्ति का है। ये पिकोरना विरिडे कुल का आरएनए वायरस है। इसके 7 प्रतिरक्षी विभेदी रूपों यानी सीरोटाइप्स O, A, C, एशिया 1, SAT1, SAT2 और SAT3 में से केवल 4 भारत में दर्ज किए गए हैं और इस समय केवल 3 देश में प्रचलित हैं। टाइप O 80 से 85% प्रकोपों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद टाइप्स एशिया 1 और A का स्थान है। पशुधन की 442 मिलियन की विशाल आबादी निरंतर एफएमडी के जोखिम में रहती है, जिसमें गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, याक और मिथुन शामिल हैं। एफएमडी का खतरनाक वायरस वयस्क पशुओं में उच्च मर्तता का कारण नहीं है, लेकिन ये पशु को दुर्बल कर देता है, जिससे लंबी अवधि तक उसकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचता है। केवल दूध उत्पादन में कमी के कारण इससे प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता है। इसके अलावा एफएमडी से मुक्त देशों द्वारा लागू व्यापार निषेध के कारण भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। निदेशालय द्वारा भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यिकी विभाग द्वारा 54 चिन्हित जिलों में लागू किए गए राष्ट्रीय एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम को पूरी तकनीकी तथा संभार सहायता प्रदान की जाती है। इसमें क्षेत्र के प्रति संवेदनशील पशुधन का छमाही टीकाकरण शामिल है। मुक्तेश्वर की केंद्रीय प्रयोगशाला अपने क्षेत्रीय केंद्रों और नेटवर्क इकाइयों के सहयोग से सीरम जांच का कार्य करती है। सीरम जांच के लिए देश में विकसित LPB एलाइसा किट ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है और नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने में सहायता प्रदान की है, जिससे रोग के प्रकोप में कमी आई है।
निदेशालय ने सभी जांच केंद्रों को सभी आवश्यक रसायन व अन्य सामग्री की आपूर्ति करने के साथ ही मानक जांच प्रक्रिया से भी अवगत कराया है। यह तीव्र और शुद्ध जांच करने वाली नैदानिक किट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध किट से सस्ती है। Diagnosis and surveillance of FMD is a major animal health activity in the country. Our directorate has made the country self-sufficient by developing several diagnostic kits such as these for FMD diagnosis, seromonitoring and serosurveillance, and these are being used successfully throughout the country. This has resulted in setting valuable foreign exchange. This directorate has supplied more than 1 lakh kits to our regional centers, network units and the vaccine manufacturers to be used for FMD diagnosis and surveillance. The response of these kits have a very encouraging result, and this is a major activity in the process of controlling FMD. Developing of other diagnostic kits such as Penside diagnosis is in the pipeline. एफएमडी वायरस के निदान और निगरानी की नवीनतम तकनीक के विकास के उद्देश्य से निदेशालय ने टीकाकृत पशुओं से संक्रमित एफएमडी वायरस की पहचान के लिए एक संवेदी किट का विकास किया है। दीवा किट के नाम से लोकप्रिय यह किट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अन्य किट के समकक्ष है। यह देश में किसी भी पशु रोग के लिए विकसित अपनी तरह की पहली किट है जो बड़े पैमाने पर समग्र सीरम निगरानी के लिए उपयुक्त है। OIE द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित इस किट के उपयोग से 450 परीक्षणों की लागत मात्र 25,000 रुपए बैठती है, जो आयातित व्यावसायिक दीवा किट की मात्र 1/4 है। नियंत्रण कार्यक्रम के प्रसार के साथ इस किट की उपयोगिता और भी बढ़ती जाएगी, जिससे देश में रोग के प्रकोप की दर में और भी कमी आएगी। क्षेत्रीय केंद्र और नेटवर्क इकाइयां वर्ष भर सतर्क रहते हुए एफएमडी के सभी संदेहास्पद प्रकोपों की जांच करती हैं और नैदानिक सामग्री तथा जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़े एकत्रित करती हैं। पुनर्पुष्टि और इसके बाद वायरस को अलग करके उसके अभिलक्षण और अध्ययन का कार्य निदेशालय द्वारा मुक्तेश्वर में किया जाता है। केंद्रीय प्रयोगशाला में सैंडविच एलाइसा विधि से ऊतक नमूनों की जांच की जाती है। नैदानिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर तकनीक का विकास और मूल्यांकन किया गया और अब इसका एलाइसा नेगेटिव नमूनों के निदान के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। टीकों की तुलना करने की एक प्रक्रिया देश में उपयोग किए जा रहे विभिन्न टीका प्रभेदों द्वारा प्रदान की जा रही एंटीजेनिक सुरक्षा का मूल्यांकन करती है। प्रकोप के स्रोत की पहचान, भौगोलिक वितरण और संक्रमण के संचरण का मार्ग जानने के लिए निदेशालय द्वारा आणविक जानपदिक रोग विज्ञानी का शक्तिशाली व संवेदी साधन उपयोग किया जाता है। विभिन्न राज्यों से अलग किए गए और एकत्रित एफएमडी वायरस की 1D जीन पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की जाती है। इस प्रकार प्राप्त सीक्वेंस डेटा को मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे देश में एफएमडी वायरस के विकास की जानकारी मिलती है। सैंडविच एलाइसा की तुलना में निदेशालय द्वारा विकसित RT-PCR ओलिगोप्रोबिंग और एलाइसा और डॉट हाइब्रिडाइजेशन विश्लेषण क्रमशः 1000 और 10 गुना अधिक संवेदी पाया गया है। परिणामों में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय द्वारा विकसित नैदानिक किट्स को एफएमडी पर कार्य करने वाली सभी प्रयोगशालाओं और उद्योग को भेजा गया। निदेशालय में एफएमडी वायरस का एक विशाल संग्रह है, जिसमें सन 1985 से अब तक एकत्र किए गए वायरस संकलित हैं। यह आणविक जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन के लिए वायरस आइसोलेट्स प्रदान करता है और फील्ड व वैक्सीन प्रभेदों के बीच एंटीजेनिक संबंध स्थापित करने में सहायता करता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त टीका प्रभेद के चयन में भी सहायता करता है। राष्ट्रीय एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परियोजना निदेशालय द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। क्वाड्रिवेलेंट एफएमडी टीके से टाइप सी टीका प्रभेद को हटाने की सलाह दी, जिससे टीका उत्पादन की लागत कम हो गई। एफएमडी प्रकोपों के स्रोत, मार्ग और विकास से जुड़े विभिन्न कारकों की भूमिका को सुनिश्चित किया। एफएमडी टीके के फॉर्मुलेशन में शामिल करने के लिए एक नए टाइप ए वैक्सीन कैंडिडेट का चयन किया। परियोजना निदेशालय ने रोग के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़ों का संग्रह किया है। इससे भारत में एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभावी रणनीति विकसित करने में सहायता मिली।
यही कारण है कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में निदेशालय को जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़ों के संसाधन केंद्र के रूप में पहचान मिली है। OIE-AFO की संस्तुति और सार्क क्षेत्र में FMD के आर्थिक महत्व को देखते हुए ICAR ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भुवनेश्वर, उड़ीसा में रोग निरोध प्रयोगशाला के साथ FMD के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। FMD के परियोजना निदेशालय के अंतर्गत कार्य करने वाला यह केंद्र दक्षिण एशियाई FMD नियंत्रण अभियान को आवश्यक सहायता व सुविधा प्रदान करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र केंद्रीय FMD टीका क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। पिछले अनेक वर्षों में परियोजना निदेशालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FMD के विरुद्ध संघर्ष के लिए अनेक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय व संस्थानात्मक सहयोग व संबंध विकसित किए हैं। FMD संदर्भ प्रयोगशालाओं में OIE-FAO ग्लोबल नेटवर्क और ग्लोबल FMD मैचिंग एक्सरसाइज में परियोजना निदेशालय अपने नेटवर्क साझेदारों के साथ सदस्य भागीदार है। ग्लोबल FMD रिसर्च अलायंस में भी परियोजना निदेशालय सदस्य भागीदार है। भारतीय FMD टीका उद्योग के साथ विकसित परियोजना निदेशालय के प्रभावी संबंध देश में FMD प्रकोपों को कम करने में लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। संवेदनशील पशुधन आबादी में वायरस के संचरण पर रोक लगाने में नियमित टीकाकरण के प्रभाव को आंकने के लिए परियोजना निदेशालय ने देश में पहली बार देशव्यापी सर्वेक्षण व सीरो निगरानी का कार्य प्रारंभ किया है। 50,000 से अधिक सीरम नमूनों की जांच करने से पता चला कि विभिन्न राज्यों में रोग का प्रकोप 5% से 46% के बीच है। पिछले वर्षों में FMD प्रकोपों की संख्या में धीरे धीरे कमी देखने को मिली है। FMD पर परियोजना निदेशालय अपने कार्यक्षेत्र को निरंतर व्यापक बना रहा है। इसके लिए जीनोम आधारित अति विशिष्ट नैदानिक साधनों और तीव्र व संवेदी पॉइंट ऑफ केयर नैदानिक साधनों का विकास किया जा रहा है। सन 2012 तक देश के कम से कम 80% प्रकोपों पर ध्यान देना इसका लक्ष्य है। Our directorate has the vision in helping control of the disease followed by eradication by providing real-time data on epidemiology of the disease in the country and advising on the most appropriate vaccine virus for use in the vaccine. Because in India, control of FMD only can be through vaccination. We cannot opt for cattle slaughter, what others can do to negate the disease. We have to depend on only vaccination. Every 6 months, each animal, cattle, buffalo, देश में FMD के प्रकोपों को न्यूनतम करके पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के अपने मिशन में परियोजना निदेशालय निरंतर प्रगति के पथ पर है। अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं, परंतु संतोष के लिए कोई जगह नहीं है। अधिक उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ने की यात्रा जारी है। नई सफलताएं सामने दिखाई दे रही हैं।